राजाओं महाराजाओं का राज था। जो भी वो चाहते थे कर देते थे। किसी की जमीन चाहिए होती थी उठा के ले जाते थे। कांग्रेस को औरंगजेब के अत्याचार याद नहीं आते। उसकी बात पर तो शाहजादे के मुंह पर ताला लग जाता है। देश की जनता को संविधान अधिकार देता है, आरक्षण देता है। संविधान से पहले इस देश में गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का कोई अधिकार नहीं था। राजाओं महाराजाओं का राज था। जो भी वो चाहते थे कर देते थे। किसी की जमीन चाहिए होती थी उठा के ले जाते थे। कांग्रेस पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं ने देश की जनता के साथ मिलकर आजादी प्राप्त की, लोकतंत्र लाए और संविधान देश को दिलवाया। और ये लोग सोचते हैं कि संविधान को मिटाया जा सकता है। कांग्रेस के शाहजादे का बयान सोच समझकर वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, तुष्टीकरण के लिए दिया गया बयान है। याद रखिए, शाहजादे ने राजा महाराजा को बुरा भला कह दिया, उनकी तो आलोचना कर दी, लेकिन भारत के इतिहास में जो अत्याचार नवाबों ने किए, निजामों ने किए, सुल्तानों ने किए, बादशाहों ने किए, उसकी बात पर तो शाहजादे के मुंह पर ताला लग जाता है, बोलती बंद हो जाती है और राजा महाराजाओं को गालियां दे रहे हो, उनको अपमानित करते हो। कांग्रेस को औरंगजेब के अत्याचार याद नहीं आते, जिसने हमारे सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा, अपवित्र किया। Aam Aadmi Party had completely obliterated the existence of Congress Party in Delhi. They had said they will put Sonia Gandhi and Sheila Dikshit in jail. The Congress Party had complained about how the Aam Aadmi Party is involved in the liquor scam. But merely for political convenience, they have come together. But that does not mean that the workers will come together or the voters will come together. In Punjab, the Aam Aadmi Party and the Congress Party are at each other's throat. One says Ek Thi Congress, the other says Aam Aadmi Party is an anti-national and corrupt party. So this kind of confusion and contradiction is obviously now playing out, although it's an internal matter of the Congress, but it is now out in the public domain that they have no mission vision, it is only about confusion, and this confusion
pervades throughout the alliance.